एकेडमिक मार्क्स का कितना रोल होता है प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में या फिर परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की बात करें, आज इसी वीडियो में हम इस टॉपिक को लेकर के बात करने वाले हैं। आखिर क्या कारण है कि लगातार एकेडमिक मार्क्स को हटाने की बात चल रही है? आप किसके पक्ष में है ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पर अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, जो ग्रेजुएशन और जो बीटीसी, बीएड या डीएलएड के जो मार्क्स हैं वो कितना कुछ रोल प्ले करते हैं आपके फाइनल सिलेक्शन में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। 40-60 का रेशियो होता है दोस्त। यहाँ पर 40% जो है वो हम एकेडमिक मार्क्स का लेकर के चलते हैं, ये बात याद रखिएगा। उसके अलावा जब हम सुपर टेट मार्क्स की बात करते हैं तो वो 60% होता है और ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 100% हो जाएगा। तो 40% एकेडमिक का है। अब इस 40% में क्या क्या कुछ होगा, किन में कौन कौन से परसेंटेज आपके शामिल होंगे, ज़रा इस पर गौर करिएगा। 40% की मैंने बात की तो हाई स्कूल के परसेंटेज जो भी हैं उसका 10% हम लेंगे। इंटरमीडिएट का जो परसेंटेज है उसका 10% लिया जाता है। ग्रेजुएशन का आपका परसेंटेज का 10% लिया जाता है। उसके बाद बीटीसी, डीएलएड या बीएड के परसेंटेज का आपका 10% लिया जाता है और ये टोटल मिला करके आपका कितना हो जाता है 40%। ये है आपका एकेडमिक का परसेंटेज। वहीं जब हम बात करते हैं, अगर हम सुपर टेट परीक्षा की बात करें, उसका जो आपका जो भी मार्क्स होगा या फिर उसके परसेंटेज का कितना कुछ लेते हैं हम, वो आपका परसेंटेज होता है 60%। तो ये टोटल डिटेल की बात हो गई जब हम बात करते हैं आपके एकेडमिक मार्क्स के बारे में या उसका जो परसेंटेज होता है। अब हम यहाँ पर दो एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। आप दो स्टूडेंट्स के नाम बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर देख पा रहे होंगे और इन्हीं के एकेडमिक मार्क्स के साथ में सुपर टेट के मार्क्स को हम कंपेयर करेंगे। आप यहाँ पर लास्ट में देख पा रहे होंगे कि जो स्टूडेंट पहला है ये 110 नंबर लेकर के ऐसे में आया है, लेकिन हम आपको बता दें जो दूसरा स्टूडेंट है उसके 100 मार्क्स होने के बाद भी अगर हम फाइनल मेरिट की तरफ जाएंगे तो आप 73.8 देख पा रहे होंगे, जो कि दूसरे स्टूडेंट का है जिसके मार्क्स सुपर टेट में कम हैं और सिलेक्शन में लेकिन इसका नाम जो है वो आपका आगे जाएगा। वहीं अगर हम 110 मार्क्स वाले की बात करें तो उसका जो फाइनल मार्क्स या जो फाइनल गुणांक जिसको बोलते हैं, जो फाइनल गुणांक निकल करके आ रहा है वो आपका कम है। तो यहाँ पर अब हम कंपेयर करते चलते हैं एक एक को। सबसे पहले आप देखेंगे हाई स्कूल में जो पहली स्टूडेंट है इसने 65% मार्क्स अटेंड किए हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये परसेंटेज मार्क्स हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट में 70% रहे हैं, ग्रेजुएशन में 68% रहे हैं, बीटीसी डीएलएड की बात करें तो 75% रहे हैं। इसका हम सभी का 10% निकालेंगे। 65 का 10% 6.5 हो जाएगा आपका, 70 का 7 हो जाएगा आपका, 6.8 इसका हो जाएगा, इसका 7.5 हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जब हम बात करते हैं स्टूडेंट आपका दूसरे स्टूडेंट के लिए तो इसका परसेंटेज 90 रहा, 85 रहा, 78 रहा। आपने सारी चीज़ें देखी किस तरीके से हैं और इसका जब हम 10% निकालेंगे तो 10% हमने आगे जो है इसके मेंशन किया हुआ है। 85 का 8.5 हो जाएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए जो स्टूडेंट पहली है इसने सुपर टेट के रिटन एग्ज़ाम में 150 में 110 नंबर प्राप्त किए, ठीक है। 150 में कितने मार्क्स हैं, 110 नंबर है। वहीं दूसरे स्टूडेंट की बात करें तो उसने 150 में कितने नंबर अटेंड किए हैं, प्राप्त किए हैं 100 नंबर। अभी तक हम परसेंटेज के बारे में बात कर रहे थे, ये मार्क्स है आपका। इस चीज़ को आप बेहद अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। अब अगर हम 110 मार्क्स का, चूँकि हमको क्या करना है, जो परसेंटेज होगा उसका 60% निकालना है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ एकेडमिक का 40% होता है और सुपर टेट का आपका 60% होता है। तो इसका 60% नहीं निकालना है, हमें किसका निकालना है, जो जितने मार्क्स आए हैं। मतलब 150 में इसने 110 नंबर प्राप्त किए, इंटू 100 करेंगे तो ये परसेंटेज कितना होगा 73.33%। मतलब 110 मार्क्स में इसके जो परसेंटेज रहे हैं वो 73.33 रहे हैं। अब इस 73% का हमें 60% निकालना है और जब हम ये निकालेंगे तो आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर देख पाएंगे 4399.8 और इसको डिवाइड अगर हम 100 से करते हैं 43.99, इसी को हमने अप्रॉक्सीमेटली कितना लिख रखा है यहाँ पर 44, आप देख पा रहे होंगे। उसके अलावा बिल्कुल ऐसे ही जब हम बात करेंगे इस 100 मार्क्स के लिए तो ये 100 कितना हो जाएगा अपॉन 150 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। ये जब हम परसेंटेज निकालेंगे आपका और फिर उसका जो 60% निकल करके आएगा वो कितना आएगा 40 आएगा। अब क्या करना है, इन सभी जो भी आपके गुणांक रहे हैं 6.5, 7, 6.8, 7.5, 44, इन सभी को हमें अब ऐड कर लेना है, जोड़ लेना है। तो स्टूडेंट पहली की अगर हम बात करें तो 71.8 उसका फाइनल गुणांक जो है वो देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम दूसरे स्टूडेंट की बात करते हैं तो उसका जो फाइनल गुणांक होगा वो 73.8 होगा। आपने देखा 110 नंबर प्राप्त करने के बाद भी
जो पहले स्टूडेंट है उसका जो गुणांक है वो आपका 71.8 आ रहा है, जबकि 100 मार्क्स में केवल 100 मार्क्स प्राप्त करके 10 नंबर कम लेकर के आई है जो है दूसरी स्टूडेंट, तब भी उसका जो गुणांक फाइनल निकल करके आ रहा है वो 73.8 मार्क्स हैं। मतलब कहने का ये है जो भी खेल है वो किसका है, एकेडमिक के मार्क्स का। एकेडमिक में आप देखेंगे तो दूसरी स्टूडेंट के मार्क बहुत अच्छे रहे हैं, 90, 85, 78। आप देखेंगे तो पहले के टाइम की अगर बात की जाए, चूँकि बच्चे अलग अलग CBSE बोर्ड के भी होते हैं, हाई स्कूल यूपी बोर्ड के भी होते हैं। यूपी बोर्ड में पहले हम बात करें तो 70%, 75, 78 ऐसे आता था। अभी आप यूपी बोर्ड की बात करिए तो आपको देखने को मिलेगा 88%, 85%। तो कहीं ना कहीं जो गुणांक है, अगर आज वाले बच्चे जो अभी ऐसे में शामिल हो रहे हैं वो अगर आ रहे हैं तो वो कम नंबर ला करके भी मेरिट में ऊपर जगह बनाएंगे। और जो स्टूडेंट पहले के रहे हैं, ये यूँ समझिए कि पहले पुराने वाले स्टूडेंट ऐसे में वो अगर मार्क्स ज़्यादा लेकर के भी आते हैं, कहीं ना कहीं उनका जो एक फाइनल गुणांक निकल करके आएगा वो दूसरे स्टूडेंट के मुकाबले कम ही होगा। ऐसे में जो पहला स्टूडेंट है उसे क्या करना होगा, ये जो 110 मार्क्स यहाँ पर दिया हुआ है कहीं ना कहीं इसे बढ़ाने की ज़रूरत है। कहने का मतलब ये है कि 150 नंबर का जो आपका पेपर होता है उसमें और मेहनत करने की ज़रूरत है और अच्छी तरीके से उसमें 115 से 120 नंबर लाने की ज़रूरत है। लगभग 115 मार्क्स की जब हम बात करेंगे तब जा करके इसके बराबर इनका गुणांक जो है वो देखने को मिलेगा। ये था एकेडमिक गुणांक का रोल क्या कुछ होता है। जैसे अगर हम बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करें तो पहले आपका एकेडमिक वाली चीज़ें चलती थी, लेकिन अभी आपने देखा जो नियमावली, नई नियमावली आई है 7th फेज़ बिहार की, उसमें आपका सुपर टेट के बेस पर सारी चीज़ें कर दिया है। ऐसे में इस वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन वहाँ पर पक्का था, इस वाले स्टूडेंट को हम दूसरे नंबर पर रखते हैं। लेकिन यहाँ पे चूँकि यूपी की बात की जाए, एकेडमिक गुणांक भी जो है ऐड हो रहा है, ऐसे में ये पहले नंबर पर चला जाएगा और ये दूसरे नंबर पर। तो उम्मीद करते हैं कि एकेडमिक गुणांक का क्या कुछ खेल है वो आपको यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो को बाकियों तक भी शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ पर अभी जब हम बात करते हैं आपके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, BTC, B.Ed, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि DLED और BTC के जो परसेंटेज होते हैं वो आप देखे होंगे 90%, 91, 90, 92% इतने होते हैं। जबकि जब हम B.Ed की बात करते हैं तो इतने परसेंटेज उसमें देखने को नहीं मिलते हैं। ऐसे में चांसेस BTC, DLED वालों के ज़्यादा होते हैं कि वो यहाँ पर अपना सिलेक्शन ले सकें। लेकिन चूँकि जब हम बात करते हैं एस्टेट के रिटन एग्ज़ाम को लेकर के, तो एस्टेट में जो मेहनत करेगा, ऐसे में अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट 110, 120 ले आया, ऐसे में 120 ले आया, तो ऐसे में वो तो आगे निकल जाएगा, फिर जो 100 मार्क्स वाला है उससे आगे निकल जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम में जोर दिखाने की ज़रूरत है। जो लिखित परीक्षा आपकी होती है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं 150 क्वेश्चंस, वहाँ पर जोर लगाने की ज़रूरत है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। कोई और सवाल बचा हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमारे लिए ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में जल्दी ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।